हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत ही शानदार टॉपिक आज लेके आई हूँ। प्राचीन वेद दर्शन, इससे संबंधित हम प्रश्न करने वाले हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन सा है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर प्रीलिम्स की बहुत सारी सीरीज़ चल रही है। एक तो प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसी का ये भाग है, एक थ्योरी क्लासेस चल रही हैं टॉपिक वाइज जिसको मैं करवा रही हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। थ्योरी जो हमारी क्लासेस चल रही है उसके 46 वीडियो हो चुके हैं और प्रैक्टिस सेट के 13 वीडियो हो चुके हैं और ये 14वां वीडियो है जिससे मैं ये करा रही हूँ। हमारा MPPSC प्रीलिम्स का जो 11,500 MCQ का प्रैक्टिस सेट है उसी से ही मैं ये क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। आप चाहे तो एक बार रिव्यू देख के उसको परचेज भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अथर्ववेद का इनमें से कौन सा ब्राह्मण है। ऐत्रेय, कौशिकी, ये दोनों तो ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। तैत्तिरीय यजुर्वेद का ब्राह्मण जो गोपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का है। गोपथ ब्राह्मण किसका है? गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का है। और अथर्ववेद के और ब्राह्मण भी हैं जिसमें कि एक जैमिनीय है और एक है पंचविश। जैमिनीय, पंचविश, ये दोनों किसके ब्राह्मण हैं? ये अथर्ववेद के ब्राह्मण हैं। और गोपथ, जैमिनी और पंचविश ये तीनों अथर्ववेद के ब्राह्मण। अथर्ववेद की जो कि चौथे नंबर का वेद है, जो सबसे लास्ट में आया था, इसी के ही ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय और कौशिकी किसका है? ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और तैत्तिरीय किसका है? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अब अगला आप खुद ही कर लेंगे कि जैमिनीय ब्राह्मण किस वेद का है। अभी मैंने ऊपर ही आपको करा दिया है कि जैमिनीय ब्राह्मण भी किसका होगा? जैमिनीय ब्राह्मण भी अथर्ववेद का होगा। अगला है, शौनक और पिप्लाद, ये किस वेद की शाखाएं हैं? शौनक और पिप्लाद अथर्ववेद की, सामवेद की, ऋग्वेद की या यजुर्वेद की। तो शौनक और जो पिप्लाद हैं वो अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं। किसकी हैं? अथर्ववेद की। शौनक और पिप्लाद किस वेद की दो शाखाएं हैं? शौनक और पिप्लाद अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं। अगला है, सामवेद का जो पुरोहित होता है उसको क्या कहते हैं? सामवेद का जो पुरोहित होता है उसको उद्गाता बोलते हैं। सामवेद का जो पुरोहित होता है उसको क्या बोलते हैं? उद्गाता बोलते हैं। जो होत होता है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण होता है, अर्धवयु यजुर्वेद का होता है। और जो उद्गाता होता है, उद्गाता किसका होता है? सामवेद का होता है। याद रखिएगा, सामवेद का पुरोहित कौन कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। और ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या कहलाता है? होत कहलाता है। यजुर्वेद का ब्राह्मण कहलाता है अर्धवयु। और उद्गाता किसका कहलाता है? सामवेद का। अरण्यक की कुल संख्या कितनी मानी जाती? अरण्यक कुल संख्या में कितने माने जाते हैं? तो अरण्यकों की जो संख्या है मुख्यतः कितनी मानी जाती है? 6 अरण्यक माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 6 अरण्यक माने जाते हैं और ये तीसरे नंबर के ग्रंथ होते हैं। यजुर्वेद के कितने प्रकार होते हैं? सामान्यतः यजुर्वेद के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये 2 प्रकार? एक होता है शुक्ल यजुर्वेद जिसको सफ़ेद यजुर्वेद भी बोलते हैं और एक होता है कृष्ण यजुर्वेद जिसको काला यजुर्वेद भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगीत गायन किस वेद में है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो जो संगीत गायन है वो संगीत साम से ही, साम जहाँ पर बात आए सा से संगीत, सा से साम, तो यहाँ पे भी साम की बात आए। साम वेद जो है वो संगीत पर बेस्ड है। तो संगीत गायन किस वेद में है? साम वेद में है। फ्रेंड्स, परसों ही नरसों में एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी इसी यूनिट 1 का। जो प्राचीन संकल्पनाएं हैं उनसे संबंधित हम प्रश्न पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन रहेंगे और वहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बुक मैंने मंगवाई है, रेफरेंस बुक है वो हिस्ट्री की, और वहाँ से बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए मैं MCQ बना के उसके क्वेश्चन लेके आऊँगी आपके लिए। 2 से 3 दिन में वो लेके आऊँगी, तो उन प्रश्नों को जरूर कर लीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन को भी अच्छे से घोंट लीजिएगा यहाँ से भी, क्योंकि यूनिट 1 जो है नए टॉपिक जुड़े हुए हैं। तो मेन इतिहास की अपेक्षा ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को इस बार ही मिलेंगे। अगला है, जो छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद किस वेद का है? छांदोग्य उपनिषद सामवेद का है। छांदोग्य उपनिषद किस वेद का है? सामवेद का है। अगला है, अर्धवयु किस वेद के पुरोहित होते हैं? अभी मैंने ऊपर ही बताया था, जो ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं वो होत होते हैं और यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं उनको अर्धवयु बोलते हैं। यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अर्धवयु बोलते हैं। और सामवेद के जो पुरोहित होते हैं, सामवेद के पुरोहित को बोलते हैं उद्गाता।
होत ऋग्वेद का होता है, अर्धवायु यजुर्वेद का होता है और सामवेद के उद्गाता होते हैं। अगला है कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सबसे विशाल है? सबसे विशाल किस ब्राह्मण ग्रंथ को माना जाता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे विशाल है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे विशाल है और ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सबसे विशाल है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे विशाल है और किसका है? ये यजुर्वेद का है। अगला है कर्मकांड बलिदान की प्रथा, ये किस वेद में है? तो कर्मकांडों के बारे में, बलिदान के बारे में, इन सब के बारे में यजुर्वेद में बताया गया है। मुंडोक उपनिषद किस वेद में कहा गया है? मुंडोक उपनिषद किस वेद का है? मुंडोक उपनिषद अथर्ववेद में है। कहाँ पर है? मुंडोक उपनिषद या मुंडोक उपनिषद, जो ये उपनिषद होते हैं, उपनिषद को भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आप लोगों को थ्योरी में। ऐसे ग्रंथ जो गुरुओं के समीप बैठकर लिखे जाते हैं उनको उपनिषद बोलते हैं। और जो मुंडक उपनिषद है वो अथर्ववेद में है। इनमें से कौन सा वेद सबसे ज़्यादा पुराना है? तो ऋग्वेद जो वेद है वो सबसे ज़्यादा पुराना है और अथर्ववेद जो है वो सबसे ज़्यादा नया है। अगला है अपौरुषेय किसको कहा जाता है? इनमें से अपौरुषेय कहा जाता है वेदों को। किसको कहा जाता है? अपौरुषेय वेदों को कहा जाता है। ये अपौरुषेय का मतलब ये होता है कि ये किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे जाते, इनको कोई पुरुष नहीं लिखता, इसलिए इसको अपौरुषेय बोलते हैं। किसको अपौरुषेय किसको बोला जाता है? वेद फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले ही आईपीएल चल रहा था, आईपीएल का मैच आ रहा था और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा धोनी जो है मेरा फेवरेट प्लेयर है, बहुत ही शानदार उसने मैच खेला है, जिसके कारण वीडियो बनाने में भी मैं डिले हो गई हूँ, क्योंकि जब भी सीएसके की टीम खेलती है तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मैच होता है और जब भी धोनी खेलते हैं तो वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आप लोगों ने भी देखा ही होगा आज का मैच, जो भी क्रिकेट को पसंद करते होंगे, तो इसलिए आज वीडियो बनाने में भी थोड़ा मेरा डिले हो गया था। अपौरुषेय किसे बोलते हैं? अपौरुषेय वेद को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वेद को अपौरुषेय? इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए हैं, इसलिए इनको अपौरुषेय बोलते हैं। वेदों का जो कर्मकांड भाग होता है, जो कर्मकांड से संबंधित जिसमें बातें की गई होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण जो ग्रंथ होते हैं वो कर्मकांडों से संबंधित होता है, कर्मकांड से संबंधित बातें उसमें लिखी गई होती हैं ब्राह्मण ग्रंथ में। तो याद रखना, वेदों का कर्मकांड भाग क्या कहलाता है? ब्राह्मण कहलाता है। वेदों का तीसरा भाग क्या कहलाता है? उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण क्या कहलाता है? वेदों का तीसरा भाग कहलाता है अरण्यक। पहला भाग क्या कहलाते हैं? पहले तो वेद ही कहलाते हैं और दूसरे जो होते हैं ब्राह्मण कहलाते हैं, तीसरे अरण्यक कहलाते हैं और चौथे उपनिषद कहलाते हैं। तो तीसरा भाग क्या कहलाता है? अरण्यक कहलाता है। संस्कृत का पहला ज्ञात वेद कौन सा है? सबसे पहले कौन सा वेद ज्ञात हुआ था? संस्कृत का पहला ज्ञात वेद है ऋग्वेद। संस्कारों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 16 संस्कार माने गए हैं। तो संस्कारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। अथर्ववेद में कितने मंत्रों को रखा गया है? 6000 से ज़्यादा मंत्रों को अथर्ववेद में रखा है। मतलब अथर्ववेद में कितने मंत्रों का वर्णन है? 6000 से ज़्यादा मंत्रों का वर्णन अथर्ववेद में है। ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद किसको बोलते हैं? तो ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद बोलते हैं अथर्ववेद को। याद रखिएगा, ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद किसको बोला जाता है? ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद अथर्ववेद को बोला जाता है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल गोत्र मंडल कहलाता है? किस मंडल को ऋग्वेद में गोत्र मंडल बोलते हैं? तो दूसरे से जो 7वां मंडल होता है, दूसरे से जो 7वां मंडल होता है उसको क्या बोलते हैं? गोत्र मंडल बोलते हैं। ऋग्वेद का दूसरे मंडल से जो 7वें मंडल तक आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको गोत्र मंडल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो याद रखना, ऋग्वेद के जो आप ये भी पूछ सकते हैं ऋग्वेद के कितने मंडल को गोत्र मंडल कहते हैं? कुल कितने मंडलों को? तो 6 मंडल को कहते हैं। दूसरे से जो 7वें आते हैं, मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, मतलब ये 7वां, ये 3 और ये 3, टोटल कितने होगा? 6। मतलब 6 ऐसे होते हैं जो गोत्र मंडल कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद के 6 मंडलों को हम गोत्र मंडल कहते हैं। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक का जो रहते हैं वो गोत्र मंडल कहलाते हैं। अगला है वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग कितने होते हैं? 1, 6, 5 या 4? कितने वेदांग होते हैं? वेदांगों की संख्या कितनी होती है? तो वेदांगों की संख्या 6 होती है। कितने होते हैं वेदांग? 6 होते हैं।
ऋग्वेद ब्राह्मण में कितने अध्याय होते हैं? ऋग्वेद ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? 40, 43, 44 या 50? ऋग्वेद मंडल में कितने अध्याय होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि ऋग्वेद मंडल में कितने अध्याय होते हैं? 40 अध्याय ऋग्वेद मंडल में होते हैं। कितने? 40। तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद का है जो 3 भागों में बटा हुआ है? यजुर्वेद में है। यजुर्वेद का भी कृष्ण यजुर्वेद का है। तैत्तिरीय ब्राह्मण किसका है? कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय ब्राह्मण। और ये कितने भागों में बटा हुआ है? इसको 3 भागों में बांटा है। किस वेद का केवल एक ही ब्राह्मण है? कौन सा ऐसा वेद है जिसका केवल एक ही ब्राह्मण है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? तो किस वेद का एक ही ब्राह्मण है? अथर्ववेद। अथर्ववेद ऐसा है जिसका केवल एक ही ब्राह्मण है। अगला है अथर्ववेदीय ब्राह्मण के कितने भाग हैं? तो अथर्ववेदीय ब्राह्मण के 2 भाग होते हैं। अथर्ववेदी जो ब्राह्मण का एक ही प्रकार है उसके भाग अगर बात की जाए तो उसके 2 भाग होते हैं। सर्वोच्च ग्रंथ वेदों का गद्य वाला खंड कौन सा है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा वेद हैं, सबसे ज़्यादा गद्य हैं, तो वो है अरण्यक। अरण्यक इन सब में ऐसा सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा मात्रा में रखता है, सबसे ज़्यादा खंड रखता है, सबसे ज़्यादा गद्य रखता है, तो वो है अरण्यक। अगला जो अरण्यक वो होते हैं जो वन में बैठकर लिखे जाते हैं। वरीयता क्रम में जो ब्राह्मण है वो वैदिक ग्रंथों का कौन सा भाग होता है? तो ये दूसरा भाग होता है। सबसे पहले वेदी होते हैं, उसके बाद ब्राह्मण आता है, उसके बाद अरण्यक आता है और चौथे नंबर पर उपनिषद आता है। ये याद रखिएगा। यज्ञ अनुष्ठान का जो सर्वोत्तम विधि ग्रंथ है वो कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान का सर्वोत्तम। अगर सबसे अच्छी विधि पता करना होगी, सबसे अच्छी किस ग्रंथ में विधियाँ लिखी गई हैं, तो वो शतपथ ब्राह्मण से पता कर सकते हैं। अगला है राज्य अभिषेक का वर्णन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्य अभिषेक का वर्णन है। किसमें? ऐत्रेय में। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपना नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव भी करा सकते हैं। इस नंबर पर हाय लिखकर मुझे सेव इट करके भेज दीजिए, आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये हमारा MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है जिससे मैं अभी आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। ये इसी प्रैक्टिस सेट से करा रही हूँ। इसमें 11,000 MCQ है। यूनिट वाइज MCQ बनाए गए हैं। हर यूनिट का टॉपिक वाइज, जैसे कि अगर वेद चल रहा है तो वेद करेंगे हम। इसके बाद अगर सतत विकास अवधारणा चले तो उससे संबंधित क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। अल नीनो चल रहा है तो उससे संबंधित कौन से प्रश्न हो सकते हैं। कोई भी टॉपिक जनजाति है तो उससे संबंधित करीब 1000-1200 प्रश्न। इस प्रकार से बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक को इस प्रैक्टिस सेट को कवर किया है। यूनिट 6 के करीब इसमें 1400 से 1500 प्रश्न है। यूनिट 5 के भी इसमें करीब 1400 से 1500। यूनिट 8 के इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये बहुत शानदार टेस्ट सीरीज़ है। इसको प्रैक्टिस सेट के तौर पे, इसको टेस्ट सीरीज़ के तौर पर आप ले सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 की और 1399 प्लस कुरियर चार्जेस की हार्ड कॉपी है, जिसको आप परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ में आप हमारे ये थ्योरी नोट्स भी ले सकते हैं। ये थ्योरी नोट्स जो हैं ये हैंड रिटन है। नोट्स जनरली आपको मार्केट में प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं, लेकिन हमारे नोट्स की यही खासियत है कि ये हैंड रिटन नोट्स हैं। फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित इनको तैयार किया गया है, मैप का उपयोग किया गया है। ये टोटल आपको 10 बुकलेट मिलती हैं और ये 10 बुकलेट हैंड रिटन है। जल्दी आपको हमारा मेंस का पैकेज भी जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पुराना तो आप लोगों ने लिया ही है, और जो न्यू सिलेबस का है वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम पेपर 4 का लेके आ रहे हैं। पेपर 4 में आपको ये टोटल 4 बुकलेट मिलेंगी जो यूनिट वाइज डिवाइड की गई हैं। साथ में 2 मार्कर के लिए अलग से बनाया और केस स्टडी के लिए अलग बनाई है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन हैंड रिटन तरीके से कवर किए गए हैं। और अगर आप MP महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप प्री के नोट्स लेना चाहते हैं, प्री के थ्योरी प्लस MCQ लेना चाहते हैं, अकेले MCQ लेना चाहते हैं, अकेले थ्योरी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनकी टोटल संख्या कितनी है? तो ब्राह्मण ग्रंथों की जो टोटल संख्या है वो है 18। ब्राह्मण ग्रंथ टोटल कितने हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 18 है। अगला है गंधर्व वेद जो है वो किसका एक उपवेद है? तो गंधर्व वेद सामवेद का एक उपवेद है। गंधर्व वेद किसका है? गंधर्व वेद सामवेद का एक उपवेद है, याद रखिएगा। गंधर्व वेद किसका है? सामवेद का एक उपवेद है। अगला है धनुर्वेद किसका एक उपवेद है? धनुर्वेद
गंधर्व वेद किसका है? गंधर्व जो है वो सामवेद का है, याद रखिएगा। गंधर्व वेद सामवेद का, और जो धनुर्वेद है वो यजुर्वेद का है। धनुर्वेद किसका उपवेद है? धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। अगला है तवलकार अरण्यक को और क्या कहा जाता है? जो तवलकार अरण्यक होते हैं उसको और हम क्या कहते हैं? उसको जैमिनीय उपनिषद बोलते हैं। जैमिनीय उपनिषद जो कि अथर्ववेद का है, इसको तवलकार अरण्यक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। संख्यायन अरण्यक का संबंध किस वेद से है? जो संख्यायन अरण्यक है उसका संबंध ऋग्वेद से होता है। संख्यायन अरण्यक का संबंध किस वेद से है? तो ऋग्वेद से होता है। पुराणों के अनुसार तीर्थ स्थल कितने होते हैं? पुराणों के अनुसार तीर्थ स्थलों की संख्या कितनी बताई गई है? तो पुराणों के अनुसार 7 तीर्थ स्थल होते हैं। कितने होते हैं? पुराणों के अनुसार 7 तीर्थ स्थल बताए गए हैं। भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से 2 हमारे मध्य प्रदेश में ही हैं। जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 1 की आपको बुकलेट मिली है उसमें मैंने पूरे ज्योतिर्लिंग को कवर किया है। कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ज्योतिर्लिंग, उनकी विशेषता क्या है, सब कुछ कवर किया है। शक्तिपीठ कितने हैं? शक्तिपीठ 51 है। कभी कहीं कहीं पर इनकी संख्या 52 भी बताई गई है, आपको याद रखना है। लेकिन अगर 51 है तो 51 ही इसका सही आंसर होगा। अगला है क्षीर सागर किसे कहते हैं? भगवान विष्णु यहाँ पर रहते हैं। क्षीर सागर, छोटे में जब भी हम टीवी देखते थे तो भगवान विष्णु कोई भी धार्मिक जो नाटक आता था तो उसमें भगवान विष्णु एक समुद्र में बैठे हुए दिखते थे शेषनाग के ऊपर, तो सोचते थे ये क्षीर सागर आखिर कहाँ होता है। तो बड़े में आके पता चला कि ये इसी जो हिंद महासागर है उसी को ही क्षीर सागर कहते हैं। तो याद रखिएगा, क्षीर सागर किसको बोलते हैं? हिंद महासागर को बोलते हैं। ललित विस्तार जो कि एक ग्रंथ है उसमें लिपियों के कितने नाम दिए गए हैं? तो ललित विस्तार जो कि एक ग्रंथ है उसमें 64 लिपियों का वर्णन किया है। कितनी लिपियों का किया है? 64। अगला है दर्शन की संख्या कितनी है? दर्शन कितने होते हैं? तो 6 दर्शन, आपने सुना होगा 6 दर्शन मतलब 6 दर्शन होते हैं। ये आपके मेंस में भी टॉपिक है पेपर 4 में। मगध तथा अंग का उल्लेख किस वेद में है? मगध और अंग का उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद में है। मगध और अंग का उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद में है। वेदांत किसे कहते हैं? मतलब जहाँ पर वेदों का अंत होता है किसको बोलते हैं? उपनिषद में वेदों का अंत हो जाता है। 4थे नंबर पर आते हैं उपनिषद ग्रंथों की श्रेणी में। तो ये वेदांत किसे कहते हैं? उपनिषद को बोला जाता है वेदांत। वेदांत किसको बोला जाता है? उपनिषद को वेदांत बोला जाता है। किसको बोला जाता है? उपनिषद को वेदांत बोला जाता है। अगला है किस उपनिषद में ब्रह्म को सर्वशक्तिमान बताया? इनमें से ऐसा उपनिषद है जिसमें ब्रह्म को सर्वशक्तिमान बताया है? केन उपनिषद में। किसमें? केन उपनिषद में ब्रह्म को सर्वशक्तिमान बताया। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी टेस्ट सीरीज ली होगी, प्रैक्टिस सेट लिया होगा, तो जो टेस्ट नंबर 4 है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। टेस्ट क्रमांक 4 में आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप इनको लगा सकते हैं। किस उपनिषद में ब्रह्म को सर्वशक्तिमान बताया है? केन में। अन्न के महत्व को किस उपनिषद में बताया है? अन्न के महत्व को तैत्तिरीय उपनिषद में बताया। अन्न के महत्व को किस में बताया है? तैत्तिरीय उपनिषद में बताया है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का वर्णन किस उपनिषद में है? याज्ञवल्क्य और गार्गी का वर्णन बृहदारण्यक में है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का वर्णन किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का वर्णन है। प्रथम 3 आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में पहले जो 3 आश्रम है उसका वर्णन मिलता है। इनमें से बताना है सही कथन छाट। मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने ऐसे टेस्ट बनाए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। देखिए इसमें आपको पूरे चारों के चारों आंसर मिल जाएंगे। ऋग्वेद में कितने उपनिषद हैं? 10 हैं। शुक्ल यजुर्वेद में कितने हैं? 19 हैं। कृष्ण यजुर्वेद में कितने उपनिषद हैं? 32 हैं। सामवेद उपनिषद में कितने हैं? सामवेद में कितने उपनिषद हैं? 16 है। ये सही, मतलब किस वेद में कितने उपनिषद है ये बताया है, तो ये सभी सही है। सामवेद में 16 उपनिषद होते हैं, कृष्ण उपनिषद में 32, कृष्ण यजुर्वेद में 32 उपनिषद होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद में 19 उपनिषद होते हैं और ऋग्वेद में 10 उपनिषद होते हैं। अगला है धर्मशास्त्र को क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र को स्मृति कहा जाता है। धर्मशास्त्र को क्या बोलते हैं? स्मृति कहते हैं। मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? शुंग काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में या कोई नहीं? शुंग काल में हुई थी।
मनुस्मृति की जो रचना है वो किस काल में हुई थी? मनुस्मृति की रचना शुंग काल में हुई थी। समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनको क्या बोला जाता है? समिति के अध्यक्ष को ईशान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईशान। समिति शब्द ऋग्वेद में कितने बार आया है? समिति शब्द ऋग्वेद में 9 बार आया है। समिति शब्द अथर्ववेद में कितने बार आया है? समिति शब्द अथर्ववेद में 13 बार आया है। आस्तिक दर्शन किसको बोला जाता है? आस्तिक दर्शन जो होता है, आस्तिक दर्शन किसको बोलते हैं? षट दर्शन को आस्तिक दर्शन बोलते हैं। सांख्य दर्शन का मूल प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन का मूल प्रवर्तक है कपिल मुनि। चारों पुरुषार्थ जो हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? चारों पुरुषार्थों में सबसे श्रेष्ठ है धर्म, क्योंकि उसी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋण कितने बताए गए हैं? 3 ऋण बताए गए हैं। बोधिसत्व की अवधारणा किस धर्म से रिलेटेड है? बोधिसत्व की जो अवधारणा है वो महायान से संबंधित है। कौन से यज्ञ को श्रेष्ठ माना गया है? पितृ, ब्रह्म, ये 3 यज्ञ होते हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। कौन सा? ब्रह्म यज्ञ। अगला है अतिथि यज्ञ को क्या कहा जाता है? अतिथि यज्ञ को और क्या बोलते हैं? न यज्ञ बोला जाता है। न यज्ञ बोलते हैं। अतिथि यज्ञ को क्या बोला जाता है? न यज्ञ। वर्णावस्था का वर्णन किस वेद में मिलता है? वर्ण अवस्था जो होती है उसका जब वर्णन किया जाता है तो किस वेद में उसका वर्णन मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण अवस्था का वर्णन होता है। शूद्र नामक नए वर्ण का जो वर्णन है किस वेद में मिलता है? शूद्र नामक वर्ण किस में आया है? तो शूद्र नामक वर्ण ऋग्वेद के 10वें मंडल में आया है। फ्रेंड्स, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किस देवता का नाम का प्रयोग हुआ है? किस देवता के नाम का प्रयोग ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार हुआ है? सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, स्पेशली जिनको मेरे वीडियो पसंद आते हैं वो जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। ऋग्वेद के 6वें मंडल के रचयिता कौन है? ऋग्वेद के 6वें मंडल के रचयिता हैं भरद्वाज। ऋग्वेद का 6वां मंडल किसने लिखा है? भरद्वाज ने लिखा है। अस्किनी नदी को और क्या बोलते हैं? अस्किनी नदी और क्या कहलाती है? चिनाव। चिनाव नदी अस्किनी, चिनाव का ही पुराना नाम या वैदिक कालीन नाम है अस्किनी। अथर्ववेद के प्रणेता किस मंडल में है? अथर्ववेद के जो प्रणेता हैं वो कौन थे? तो विश्वकर्मा था। अथर्ववेद के प्रणेता किसको कहा जाता है? अथर्ववेद के प्रणेता विश्वकर्मा को कहा जाता है। अथर्ववेद के प्रणेता कौन है? विश्वकर्मा है। जुए का खेल का वर्णन किस मंडल में है? ऋग्वेद के। जुए के खेल का वर्णन ऋग्वेद के 1 मंडल में है। जुए के खेल का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 1 ही मंडल में जुए के खेल का वर्णन है। 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? 10 राज ये जो युद्ध का वर्णन है वो, एक सेकेंड, 10 राग जो युद्ध का वर्णन है ये ऑप्शन गलत लिखे हैं, 7वें मंडल में है। 10 राग जो युद्ध का वर्णन है वो किस मंडल में है? 10 राग युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में है। 10 राग युद्ध का वर्णन किस मंडल में है? 7वें मंडल में है। वसुदेव कुटुंबकम किस मंडल में है? वसुदेव कुटुंबकम के बारे में किस मंडल में बोला गया है? 10वें मंडल में बोला गया है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम किस मंडल में बोला गया है? 10वें मंडल में बोला गया है। तो सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का वीडियो। बहुत ही शानदार वीडियो था। आशा है आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।